हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भारत में से मिला भाई 100 ट्रक से भी ज्यादा हीरो का खजाना, देखकर पूरी दुनिया में मच गया हड़कंप। 100 ट्रक से ज्यादा? ये अबे कितना बनता है बे? ये तो अरबों रुपए का यार ये भारत की जो धरती है, ये सोना नहीं उगल रही है आजकल? बिल्कुल उगल रही है बाजार, कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे आखिर ये क्या सीन हुआ है। वॉच करते कड़ों करते स्टार्ट। और भाई भारत डायमंड का हब है, इसमें कोई शक की बात नहीं। बिल्कुल। या मैं बात नहीं बोली थी, दुनिया का सबसे महंगा जगह जो है वो भारत को मिला हीरे का अकूत भंडार। मुसीबत में इजराइल ने लगाई गुहार। इजराइल की मदद करने के लिए सामने आया भारत। इजराइल द्वारा भारत को मिले इस खजाने को देखकर हिल गया पूरा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। भारत को बहुत बड़ा खजाना मिल गया है और ये खजाना इजराइल की तरफ से मिला है। इस समय इजराइल बड़े मुसीबत में है और अपनी मदद करने के लिए भारत से गुहार लगाई है और भारत ने उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है, क्योंकि भारत को सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। आपको बता दें, इजराइल की तरफ से जो हीरे का भंडार मिलने जा रहा है, इसको भारत इजराइल से इंपोर्ट करता है और इंपोर्ट करने में भारत को अमेरिकी डॉलर खर्च करना पड़ता है, जो कि काफी ज्यादा महंगा पड़ता है और हमारी इकोनॉमी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इस समय भारत के लिए सुनहरा मौका है और भारत इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को गंवाना भी नहीं चाहता है। भारत के लिए ये सुनहरा मौका आया है, इसलिए मोदी ने पूरी तरह से हाँ बना लिया है और इजराइल की मदद करने के लिए सामने आ गया है। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है और ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बल्कि और ज्यादा बढ़ रही है। अब तो इतने हालात खराब हो गए हैं कि अब दुनिया भर के मुस्लिम देश भी इस जंग में अपनी भूमिका निभाने जा रहे हैं। इसमें मुस्लिम देश भी कूद पड़े हैं और इस समय इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिर गया है और उसकी जान संकट में है। यहाँ तक की खबर ये भी है कि अब इजराइल और हमास युद्ध में अमेरिका और रूस भी इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं। ये भी जंग में कूद पड़े हैं और ये जंग बहुत बड़ी जंग बन गई है और ऐसे हालात बन गए हैं कि ये भयानक रूप धारण कर सकती है ये जंग। इसलिए इजराइल भारत का सपोर्ट लेना चाहता है, क्योंकि इजराइल को पता है कि भारत कितना ताकतवर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी चालाकी से अपने काम को निपटा देते हैं, दुश्मन देश को भनक तक नहीं लगती है। दोस्तों, आपको बता दें, इजराइल है तो छोटा देश लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा देश है तो इतना शक्तिशाली कैसे है? तो आपको बता दें, इसके पीछे उसके पास जो बेशकीमती खजाना है, उसके बदौलत इजराइल इतना ताकतवर देश बना हुआ है। अपने इस खजाने को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है और दुनिया भर के देश इसके खजाने के दीवाने हैं और इंपोर्ट करते हैं, और इसमें भारत भी शामिल है। भारत भी हर साल इजराइल से कच्चे हीरे इंपोर्ट करने में मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर देता है, जो कि भारत की इकोनॉमी पर बड़ा इफेक्ट डालता है। और एक बात और आपको बता दें, इजराइल और भारत के साथ जो संबंध है काफी मजबूत हैं। बहुत पहले से ही भारत और इजराइल की दोस्ती बनी हुई है। यहाँ तक कि भारत इजराइल का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर भी है और ये संबंध इतना मजबूत है कि यही कारण है कि आंख मूंद कर इजराइल भारत पर विश्वास कर रहा है और भारत को इतना बड़ा खजाना देने जा रहा है। तो दोस्तों, इजराइल भारत को हीरे का अकूत भंडार तो देने ही जा रहा है, उसके साथ साथ कुछ ऐसी बेशकीमती और दुर्लभ खजाने उसके पास और हैं, उसको भी भारत को सौंपने जा रहा है। आखिर वो दुर्लभ खजाना कौन सा है और भारत कितना हीरा भारत को देगा और ये सारी डील कैसे पक्की हुई? तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब इजराइल पर दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने हमला बोला तो इजराइल को लगा कि अब हमारी ताकत फीकी पड़ जाएगी, हम इस जंग में नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि ये जंग कई देशों के साथ लड़ना है जो कि
हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, इसलिए भारत का साथ हमें मिलना बहुत जरूरी ये है। बात इसलिए दोस्तों इजराइल ने आनन फानन में भारत के साथ एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी और उसमें मोदी से इजराइल के पीएम ने बात किया। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 घंटा मोदी के साथ वार्तालाप किया। उसके बाद पूरी तरह से डील कंफर्म। दोस्तों इस मीटिंग में इजराइल के पीएम ने मोदी से कहा कि आप जो हमारे यहाँ से कच्चे हीरे इंपोर्ट करते हैं, आपको अब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको कई ट्रक अपने यहाँ से कच्चे हीरे एक्सपोर्ट कर देंगे और उसका पैसा भी नहीं लेंगे। और आगे भी हमारे और आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर की डील जो चल रही है, आप हमारे यहाँ से जो हीरे इंपोर्ट करते हैं उसको भी मैं सस्ता कर दूंगा। बस आप इस समय हमें कुछ सैन्य सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि इस समय जो लड़ाई चल रही है ये काफी भयानक रूप ले लिया है और इस जंग में जीतने के लिए हम अकेले पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारत का सपोर्ट हमारे लिए अहम होगा। सबसे खुशी की बात तो है कि इस डील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से कंफर्म कर दी है और अब भारत को हीरे का अकूत भंडार मिलने वाला है। दोस्तों आपको बता दें, इजराइल जो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट को, उसका 85% हिस्सा डायमंड का ही है। इजराइल पॉलिश किए हुए हीरों के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक है। इजराइल सबसे ज्यादा फोकस कच्चे हीरों पर ही करता है और इसकी डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। और हम सबको पता है कि हीरा कितना कीमती है। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ताकतवर होगा इजराइल, जहां एक और अमेरिका के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है और इसी गोल्ड की वजह से इस समय अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। और आप दोनों की तुलना करें तो सोने से ज्यादा कीमती है हीरा। इसलिए यही कारण है कि इतना कम छोटा देश होते हुए भी इजराइल इतना ताकतवर है, इतना धनी है। उसकी इकोनॉमी इसी की वजह से इंक्रीज होती रहती है। एक बात और आपको बता दें, इजराइल इस कारोबार में इतना बड़ा है कि साल 2020 में इजराइल ने 7.5 अरब डॉलर के हीरो का एक्सपोर्ट किया था और दुनिया का छठा सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर बनकर उभरा था। देखा जाए तो बीते 40 सालों में स्थानीय डिमांड ने इजरायली बिजनेस इंडस्ट्री में रॉकेट की रफ्तार से ग्रोथ की है। जिस तेजी के साथ देश की जनसंख्या में इजाफा हुआ है और जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला है, उसी तेजी से इजराइल ने हर सेक्टर में व्यापार का स्तर बढ़ाने में सफलता पाई है। कोई शक की बात ही, आप खुद अंदाजा लगाओ। उसने भारत का साथ लेने के लिए भाई भारत को बोला है कि हम जो आपको एक्सपोर्ट करेंगे हीरे वो भी सस्ते करेंगे और एज अ गिफ्ट भी उनको हीरे 100 ट्रक तक आपने अंदाजा लगाया ना। मतलब यार भारत के लिए ये 100 ट्रक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक होती है ना दोस्ती, तोहफा सही तोहफा। और 3 घंटे बाद और 3 घंटे बात हुई है और ये डील हुई है कि भाई आप हमारा साथ है। मोदी जी तो भाई सीधी सी बात है, इजराइल का हर कदम पर सपोर्ट दिखाते हैं, हर कदम पर। कोई ऐसा स्टेप नहीं है जहां पर भारत ने इजराइल का नहीं किया हो, क्योंकि भाई इजराइल भारत की हेल्प करता है और भारत इजराइल की हेल्प करता है। अब देखो इजराइल सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा हीरा निकालता है और भारत उसी हीरे को साफ करता है। ये देख ना भैया, क्योंकि डायमंड हब कैसे कहा जाता है, इंडिया को कहा जाता है और साफ करने का तरीका मशीनें सब इंडिया के पास है, इंडिया के पास वो इजराइल के पास नहीं। वही ना, इजराइल कहता है कि भाई साहब आप हमारी इस मामले में हेल्प करें, क्योंकि इस्लामिक देश भी अब हमास का साथ दे रहे हैं। तो भाई इजराइल कहता है कि अगर भारत मेरे साथ खड़ा हुआ ना फिर कोई तो मुझे वही ना, इस्लामिक देश तो करीब ही नहीं बढ़े। अभी फिर वो थोड़ा बहुत मस्ती कर जाएंगे, लेकिन अगर भारत इजराइल के साथ हुआ तो हिल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल से यार 100 ट्रक भारत के लिए चिल्लर है कैसे? वो यार कुछ भी नहीं है, पर चलो एक तोहफा सही ना, क्योंकि मुश्किल टाइम पे साथ कौन खड़ा था? पहले इंडिया ही गया ना जंग में, हमास और इजराइल की जंग में कौन? अभी भी भाई इंडिया खड़ा है ना, कोई शक की बात नहीं। और भाई उससे 100 ट्रक देने का ऐलान किया है, वो भी फ्री में। और जो उसके बाद भारत एक्सपोर्ट करेगा वो सस्ते में। इसराइल बहुत बार करता है इंडिया पे, इंडिया पीठ पीछे छुरा किसी नहीं घूमता। इसराइल ऐसा बोले भेजिया ऐसा आदमी है ना, उसने 2 लाख बंदे मांगे खाली इंडिया से, और वो इंडिया भेज भी रहा है। और यार आप खुद सोचो कि दोस्ती इनकी कितनी पक्की। वही ना, आप खुद सोचो कि आज इंडिया क्यों इस दुनिया में आगे बढ़ा, दुनिया से उसको सस्ती चीजें मिल रही है, वो उसका काम करता है, फिर आगे भाई साहब वही मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। आज भारत को क्यों फायदा हो रहा है? ये दोस्ती की वजह से। हमने पाकिस्तानियों ने हमेशा भारत से दुश्मनी निभाई और हम लोग भाई पीछे जाते गए, बर्बाद हो गए हम लोग आज पाकिस्तानी, इसी वजह से कि हमने दुश्मनियां निभाई। मेरे भाई हमारी जबान पे एक ही लफ्ज होता है, जिहाद करो या ये जंग करो। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ये चीजें डुबोती हैं।
और हम डूब गए। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब, भाई इजराइल के भारत के इस गिफ्ट पर इतनी वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।